प्रथम कन्हारा धाम की इस पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली एवं मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित भवानी जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीदी रंजना जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजेश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती गीता जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनीता जी, कटनी जिला अध्यक्ष श्री विजय यादव जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्तागण एवं दूर दराज से चलकर आए हुए समस्त धर्म प्रेमी भाई बहनों का मैं भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन, आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थना के विषय पर, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर शख्स अपने जीवन में प्रार्थना तो करता है, परंतु सबकी प्रार्थना का आधार अलग अलग होता है। जो व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण मात्र भौतिकवादी है, उसकी प्रार्थनाओं का दायरा सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं तक ही सीमित रह जाती है, परंतु जो व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उसकी प्रार्थना तो ईश्वर, परमात्मा और गुरु भक्ति ही हुआ करती है। भक्तों, इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी प्रार्थनाओं में आधार इस संसार को रखा, अर्थात जिसने भी अपनी प्रार्थना में इन सांसारिक वस्तुओं की मांग की, तो उसे जीवन में केवल दुख ही उठाना पड़ा। यदि व्यक्ति जीवन भर अपनी कामनाओं का ही अनुसरण करता है, तो यदि उसके जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि व्यक्ति ने प्रार्थना तो की और प्रार्थना में अपने लिए सुख भी मांगा, परंतु तन का सुख मांगा, मन का नहीं। और जो एक भक्त होता है, उसकी मांग तो कुछ और ही होती है। उसकी मांग तो ये हुआ करती है कि भीगी रहे रूह मेरी तेरी भक्ति के सागर में, भीगी रहे रूह मेरी तेरी भक्ति के सागर में, तेरी दया की हर पल बरसात मांगते हैं। खो न जाए कहीं इस गम से भरी दुनिया में, यही दुआ तुझसे हर पल हर क्षण दिन रात मांगते हैं कि भीगी रहे रूह मेरी तेरी भक्ति के सागर में। ये होती है एक भक्त की मांग। एक बार क्या हुआ कि वनवास काल में प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से एक कुटिया का निर्माण करने के लिए कहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं कुटिया का निर्माण कर देता हूँ, आप मुझे बताइए कि कहाँ पर कुटिया का निर्माण करना है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ पर कुटिया का निर्माण कर लो। भक्तों, यह बात बहुत ही सहज थी और प्रभु श्री राम जी ने भी इस बात को बड़ी ही सहजता से कह दिया कि जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ पर कुटिया का निर्माण कर लो। परंतु लक्ष्मण के लिए ये बात सहज नहीं थी। लक्ष्मण जिस वक्त इस बात को सुनते हैं तो उनका हृदय दुखी हो उठता है, उनका मन व्याकुल हो जाता है और वो एकांत में जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो जाती है। तो माता सीता की नज़र जिस वक्त उन पर पड़ती है, तो वो लक्ष्मण के पास जाती हैं और कहती हैं कि भैया लक्ष्मण, क्या हुआ, आप क्यों इस तरह से एकांत में बैठकर रो रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी कोई जवाब नहीं देते, तो माँ सीता प्रभु श्री राम जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज आपने भ्राता लक्ष्मण को क्या कह दिया कि वो इस तरह से एकांत में बैठकर रुदन कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम
जब इस बात को सुनते हैं तो वो तुरंत दौड़कर लक्ष्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे अनुज, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जो तुम इस तरह से एकांत में बैठकर रो रहे हो। तो प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मेरा तन मन धन सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पित है। मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म आपके द्वारा आधारित है, फिर भी आपने मुझसे ऐसा कहा कि जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ पर कुटिया का निर्माण कर लूँ। प्रभु, क्या मैं अभी भी अपना मन आपको समर्पित नहीं कर पाया? क्या अभी भी मेरे इस जीवन पर मेरे मन का अधिकार है? हे प्रभु, मेरी साधना में चूक रह गई, मेरे समर्पण में चूक रह गई। मैं यही सोचकर अत्यंत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। तो मेरे भाई बहन, प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण के ऐसे भाव सुनते हैं तो उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर कुटिया का निर्माण करना है। तो भक्तों, ये होती है निजता से प्रभुता तक की यात्रा। जिस वक्त व्यक्ति अपना स्वयं का अस्तित्व भी शून्य सा महसूस करने लगे, उसके जीवन का प्रत्येक कर्म उसके गुरु के द्वारा संचालित होने लगे, तो समझ लेना कि अब व्यक्ति निजता से प्रभुता तक की यात्रा की ओर निकल चुका है। और भक्तों, एक भक्त की मांग भी तो यही होती है कि वो सदैव अपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। और हम सभी साधक भी तो इस भक्ति मार्ग के पथिक हैं। तो आइए हम सभी भी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सभी को ये भक्ति का मार्ग आपकी कृपा से मिला है, आपकी दया से मिला है। ये साधना का मार्ग हमें आपकी दया और करुणा से मिला है। हे गुरुदेव, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही मन के विकारों के कारण ये मार्ग कहीं मार्ग बनकर ही ना रह जाए। ये मार्ग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, ऐसी कृपा करे गुरुदेव, ऐसी कृपा करें। मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ, मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दीजिए गुरुदेव, मुझे इस भव सागर से पार लगा दीजिए गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो मेरे भाई बहन, जिस दिन हम सबकी प्रार्थनाओं में इस तरह के भाव प्रकट हो गए, इस तरह के भाव आ गए, तो उस दिन हम सभी को माता जी और गुरुदेव जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और हम सभी बड़ी ही सहजता से अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाते हुए इस भव सागर से पार हो जाएंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः माता भगवती माँ काली एवं परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी माँ के भक्तों से सादर जय भवानी की करती हूँ।